Morning student, myself Praduman, your mathematics teacher for class 8, 9 and 10 in Modern International School, Hisua. Today students, we have to just start a new chapter for class 8. है ना? जैसा कि आपको मालूम है एक्सरसाइज 13 है, दैट मीन्स टाइम एंड वर्क आपका फिनिश हो चुका है। तो अब हम लोगों को एक्सरसाइज 14 दैट मीन्स पॉलीगॉन्स स्टार्ट करने हैं। पॉलीगॉन्स का थ्योरी जो था मैंने कल आपको बताया था, आज एक्सरसाइज 14A स्टार्ट करेंगे और उसे फिनिश भी करना है। बहुत ही सिंपल है। मैंने पिछले दिन आपको बताया था, एक फॉर्मूला के बारे में बताया था कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड n, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड n क्या होता है, इज इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल। ऐसा बताया था। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का, है ना, यानी कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सपोज हम ट्राइंगल ले लें, तो ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 3 साइड्स हैं, तो n इक्वल टू 3 रखेंगे। यहाँ पे रख देते हैं n इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा देखो, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90, ये कितना आएगा, 6 माइनस 4 2, 180 डिग्री आ गया। अगर हम n इक्वल टू 4 रख दें तो क्वाड्रिलैटरल के लिए हो जाएगा, है ना। किसके लिए, क्वाड्रिलैटरल के लिए। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 8 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 90 इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग सोल्व भी कर सकते थे। और अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर से हम लोग चलेंगे। 14A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन। पेंटागोन माइनस मीन्स फर्स्ट में पेंटागोन मीन्स n इक्वल टू 5। पेंटागोन में कितने साइड्स होंगे, 5 साइड हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। हेक्सागोन में तो यहाँ पे क्या रखोगे, n इक्वल टू 5 रख दोगे, जैसे मैंने 3 और 4 रख करके बताया ट्रायंगल के लिए और क्वाड्रिलैटरल के लिए। उसी तरह से फॉर पेंटागोन जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। व्हेन यू पुट हियर n इक्वल टू 5 देन यू गेट द रिजल्ट। सेकंड क्या है आपका, हेक्सागोन, हेप्टागोन, डेकागोन, पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। ओ क्लियर है, कुछ ज्यादा है नहीं, 15 साइड्स के लिए है तो n इक्वल टू 15 रखोगे, है ना। रेगुलर को बोला गया है, इसलिए रेगुलर हो या कुछ भी हो सबके लिए एक ही आता है ऐसे। नेक्स्ट, इफ टू पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन इच हुज एक्सटीरियर एंगल इज 150 डिग्री। ऐसा तो कुछ भी संभव है ही नहीं, है ना। अब जरा सोच लो, हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये कितना है 60 है, ये कितना है 120 है, बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल इसका 120, ये है आपका 90, ये भी क्या है 90। यानी कि जैसे जैसे आप पॉलीगॉन्स के साइड आप बढ़ाते जाओगे, एक्सटीरियर एंगल आपका घटते चला जाएगा और इंटीरियर एंगल क्या होगा आपका, बढ़ते चला जाएगा। रेगुलर है तो देखो, सबसे स्मॉलर कौन होगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल से छोटा और कम वाला कुछ बन ही नहीं सकता है। 60 60 60, तो ये 120, एक्सटीरियर एंगल 120। इसमें देखो घट गया 90, इसमें आओगे तो ये एंगल 90 से बड़ा है तो ये भी आपका थोड़ा सा और कम जाएगा, 90 से भी छोटा होगा। ये एंगल भी 90 से बढ़ाते छोटा हो जाएगा, ये भी 90 से बढ़ाते ही और छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये तो संभव ही नहीं है कि कोई भी पॉलीगॉन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री हो। क्लियर। तो यहाँ पे नो एनी पॉलीगॉन इज पॉसिबल हुज एक्सटीरियर एंगल इज 150 डिग्री। सॉरी 50 डिग्री वाला तो होगा, बिल्कुल 50 डिग्री वाला होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में है 50 डिग्री के लिए पूछा, तो 50 डिग्री के लिए तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। 120 से 90 आया और घटेगा तो घटते घटते तो चला ही जाएगा, बिल्कुल। चलो ये तो हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, चलो सिर्फ पूछ ही रहा था, तो इसका यस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फाइंड द मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स 15 साइड्स। एक चीज इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाए, थोड़ा सा एक बार फिर से वापस क्वेश्चन पे पूछा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन
ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, यानी कि सभी का एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। तो जरा सोच लो कि सभी का एक्सटीरियर एंगल जो है 50 डिग्री है आपका, इस तरह से है, तो इंटरनल कितना होगा 130 डिग्री, 130 डिग्री आपका होना है। तो जरा हम लोग क्या करें कि पहले पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। हमने जितना इजी समझा था वो क्वेश्चन उतना इजी है नहीं, हमने बोल दिया था कि पॉसिबल है, बट हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। हम मान के चलते हैं कि आपका एक्सटीरियर एंगल 150 है और एक कोई पॉलीगॉन है जिसके साइड्स कितने, नंबर ऑफ साइड्स कितने, n साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं, n साइड्स हैं, बिल्कुल। तो n साइड्स हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा जी, n 4n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या होगा, n साइड्स हैं, ये है 50 डिग्री, तो अंदर का क्या होगा 130 डिग्री होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, n इंटू 130। अगर n यहां से इंटीजर आया तभी आप कह सकते हो कि दिस इज पॉसिबल, कि 50 डिग्री हो सकता है ना। अगर यहां से n इंटीजर नहीं आया तब कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 9 4 36, n माइनस 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से n इंटू 130। इसको इधर ले आओ, 180 को उधर भेज दो, 360 n माइनस n 130 n लिखेंगे, 130 n इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई किया तो क्लियर है। यहां से जैसे ही सब कट करोगे तो क्या आएगा, 230 आएगा, 230 इक्वल टू 180। यहां से n निकालोगे तो क्या आया, 230 से डिवाइड करो, क्या ये इंटीजर है, नॉट एन इंटीजर। क्या नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसलिए 50 डिग्री का इंटीरियर एंगल पॉसिबल आपका नहीं है। मैंने बहुत इजी वे में बोल दिया था कि पॉसिबल है, बट ये आपका पॉसिबल नहीं है, हमने चेक किया तब जाकर के ये पता चला। तो 50 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n हमारा इंटीजर में होना चाहिए। अगर n साइड्स हैं पॉलीगॉन के जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल 50 है, तो सोचने की बात है, n साइड्स हैं तो सिंपल सा है कि n साइड्स हैं तो n इंटू 50 हमारा 360 होना चाहिए जी, क्योंकि 50 50 50 50 50 ये भी 50 है, सबका सम कितना होना चाहिए 360, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री है ना। तो इसलिए ये आपका पॉसिबल नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। यहां से ये कैंसिल करोगे, n इक्वल टू कितना है 7.2 आया, जो कि आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे, क्या कह सकते हैं कि ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स। तो 10 साइड्स हैं, हमने क्या मान लिया कि ईच इंटीरियर एंगल इज x, तो सारे तो इक्वल हैं, रेगुलर है, दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 10 इंटू x, है ना। और बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड पॉलीगॉन ये होता है। तो ये और ये दोनों तो इक्वल ही होगा, यहाँ पे साइड की जगह n इक्वल टू 10 रखना होगा, यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 4x। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 माइनस 2 कितना आएगा 38 इंटू 90 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x। तो ये सभी एंगल्स का जो मेजर होगा वो जो है कैलकुलेट करने के बाद आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग सोल्व करेंगे। तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये इतना ज्यादा तो आएगा नहीं, है ना। 4 इंटू 10 बिल्कुल सही है, यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा,
थोड़ा सा एरर हो गया है। यहाँ 10x हमको लेना चाहिए था, यहाँ पे 10x होगा, यहाँ पर भी 10x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया। बाकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका बना लोगे। फोर्थ में पूछा है कि इज इट पॉसिबल हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा है। आप इसे ट्राई करेंगे, मैंने अभी बताया है सेकंड को। तो जब आपका इंटीरियर एंगल 100 है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जी? इंटीरियर एंगल आपका क्या है 100 है, तो एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री होगा ना। तो अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल 80 है तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। मैंने भी बताया था, कल भी बताया था इस चीज इसके थ्योरी को कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर n साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं? n साइड्स हैं, देन n इंटू 80 इक्वल टू 360 होगा ना। तीन साइड रहता तो 3 इंटू जो भी आता है ना। ये देखो ट्रायंगल है, ये है आपका 60 60 60, ये 120, ये भी 120, ये भी हमारा कितना है 120। तीनों को ऐड करो 360 हो जाएगा। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के केस में 90 90 90 90 9 4 36, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी आना चाहिए। अगर n साइड्स हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल 80 है तो सारा एक्सटीरियर एंगल 18 है। n साइड्स है तो n इंटू 80 हो जाएगा, n इंटू 80 इक्वल टू 360। क्या ये इंटीजर आएगा? कभी नहीं आएगा। n इक्वल टू आपका आएगा 4.5, तो 4.5 आएगा, दैट मीन्स आपका n इज नॉट एन इंटीजर, सो यू कैन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आपका संभव है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन, हेक्सागोन, नोनागोन और पॉलीगोन्स ऑफ 12 साइड्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछा गया है ना, ये है। तो इसे बना लेंगे आप लोग, बन जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला पे है। हमने एक चीज को मिस्टेक किया था फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या है आपका, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन। हमने फर्स्ट को ही ऐसा बना दिया था। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था कि जो फर्स्ट में कह रहा था ईच यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम फिर से रिपीट कर देते हैं, देखा जाए तो n साइड्स के पॉलीगॉन्स हैं हर एक एक्सटीरियर एंगल x है, x है, x है, x है, x है। तो n साइड्स होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, सम कितना हो जाएगा n इंटू एक्स, बिल्कुल n इंटू एक्स हो जाएंगे। और सम क्या होगा टोटल इन सबका 360 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री होता है। तो 360 तो होता है बाहर वाले एंगल का सम। तो n साइड्स हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, हर एक एंगल x है, x है, x है, तो टोटल कितना हो जाएगा nx इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम वापस अभी पेंटागोन के लिए, तो पेंटागोन के लिए n इक्वल टू 5 रखोगे, 5x इक्वल टू 360, तो कैंसिल करोगे तो 7 यानी कि 72 डिग्री आया, यानी कि हर एक एंगल क्या होगा पेंटागोन का, ये 72, ये भी 72, ये भी 72, 72, 72 और ये भी 72। हेक्सागोन के लिए आ जाओ, हेक्सागोन के लिए n इक्वल टू 6 रखोगे तो 6x इक्वल टू 360, यहां से 60 टाइम्स यानी कि x इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री। हेक्सागोन में हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 60 डिग्री। हेप्टागोन के लिए चलोगे, हेप्टागोन के लिए चलोगे तो 7x होगा, नंबर ऑफ साइड्स 7 है तो 360। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे। हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, तो देखोगे इस चीज को ध्यान से। नेक्स्ट पे आ जाए हम लोग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ 6 पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेप्टागोन, ऑक्टागोन,
पॉलीगॉन्स ऑफ साइड 12। ये सही है। नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर पॉसिबल इन ईच फिगर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल का सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। यही शायद होता है, देखें जरा सा। हाँ, फॉर्मूला यही है जी, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायगोनल ऑफ एन साइड। तो अगर ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें, ट्रायंगल की बात करोगे तो n इक्वल टू 3 रखोगे तो 0, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होगा। बिल्कुल। हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से कट करेगा तो 2 यानी कि 2 डायगोनल्स होंगे। पेंटागोन की बात करोगे तो n इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो यहाँ से कितना आएगा, कट करके 2 कैंसिल यानी कि 5 हो जाएंगे उसमें, है ना। पेंटागोन में 5 हो जाएंगे। हेक्सागोन की बात करें तो n इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, कट करके आ जाएगा हमारा 3 9 यानी कि 9 डायगोनल पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 5 था, नहीं 7 था शायद, हाँ 7 नहीं 6 था। 7 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर इज 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया, कितना है ये, 40 डिग्री है, रेगुलर पॉलीगॉन है। तो एक्सटीरियर एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है कि कितने होंगे, बहुत ही आसान है, ये भी बन जाएगा। देखो, तो मान लो कि n साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज n, देन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज n इंटू मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये आपका है, बहुत सारे साइड्स हैं, है ना, n साइड्स है, तो ये आपका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, सबका सम क्या होता है 360। तो हर एक एंगल 40 है ना, हर एक एंगल 40 है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 40 है तो n साइड्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा सम, n इंटू 40, n इंटू 40 और इक्वल टू क्या होगा 360। बना लोगे अभी, कितना आ जाएगा ये 9 साइड, दैट मीन्स n इक्वल टू 9 यानी कि 9 साइड्स वाले हो गए। तो इस तरह से आप 7 का बाकी बना लोगे। 8 नंबर में सिंपल सा है, आपको 8 नंबर कुछ करना ज्यादा नहीं है, 8 नंबर आपसे ऐसे ही बन जाएगा, बहुत आसान है। 8 नंबर में सारे एंगल दिए चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल, तो सभी का सम आपका 360 करोगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 50 प्लस 115। फिगर तुम्हारा ऐसा है, देखो ऐसा फिगर है ना जी, सबका एंगल दे चुका है। ये आपका कितना है 50 डिग्री, ये 115 है और ये आपका 90 है शायद, ये 90 है और ये हमारा x है। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना होता है 360 डिग्री। सॉल्व करोगे बन जाएगा, बहुत आसान है। लास्ट फिगर है आपका, तो ये रेगुलर पेंटागोन है, ये क्या है, ये रेगुलर पेंटागोन है और ये एंगल पूछा है, तो हम ये एंगल को फाइंड आउट कर ले। कैसे करोगे फाइंड आउट, रेगुलर पेंटागोनिस्ट, जैसे ही ऐसे लाइन दिया गया है, इसका मतलब ये सारे लाइन इक्वल हैं, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बताओ ये एंगल मिल जाएगा, तो 180 में से घटाओगे माइनस करोगे तो ये भी मिल जाएगा। इसी को फाइंड आउट करो। टोटल कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो मान लो कि ये एंगल हमारा बाई है, तो 5 इंटू बाई कितना हो जाएगा जी, 5 इंटू बाई बराबर 360 डिग्री होगा ना, ये तो मालूम ही है। ये भी बाई, ये भी बाई, ये भी बाई, ये भी बाई और ये भी क्या हो गया बाई है, सब बाई ही है, तो सबको ऐड करोगे तो 5 बाई और सबका सम 360 डिग्री होता है। यहाँ से बाई निकालोगे तो 72 आया, तो ये हमारा 72 आया, तो ये 108 होगा कि नहीं, देखो दोनों को ऐड करो। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन